पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला Once more! Once more! Once more! अब हमारा मुकाला, अब हमारा मुकाबला। तो भैया सुना, एक बार फिर मोदी जी की जुबान साबुन की तरह फिसल गई, क्योंकि उन्होंने मुकाबला को मुकाला बोल डाला। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, क्योंकि 400 पार का सपना देखने वाले मोदी जी को लोगों ने 240 में ही सिमटा डाला, इसीलिए सदमे में बोल रहे होंगे मुंह काला। और लल्लन भैया जुबान तो फिसलेगी ही, क्योंकि 2 दिनों से विपक्षियों ने मोदी जी की ऐसी हालत कर दी है कि उन्हें टॉनिक से ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है। कभी विपक्षी मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कभी पेपर लीक का, तो कभी सड़क लीक का। मतलब आजकल विपक्षियों ने सवाल पे सवाल करके डबल इंजन का बोल्ट ही ढीला कर दिया है। भैया इसका मतलब बस इसीलिए होकर परेशान बार बार डंका पति की फिसल रही है जुबान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मेरे हिसाब से मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की नहीं, बल्कि उनकी जगह पर भाषण देने वाले एक व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि इतना तो शराबी भी नहीं लड़खड़ाता जितना कि इनकी जुबान लड़खड़ाती है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि जब सुबह शाम चलाएंगे झूठ की दुकान, तो जाहिर सी बात है फिसलेगी जुबान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 1,04,000 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले, 1,04,000। तो भैया देखा, लगता है सुशांत सिन्हा ने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ली है, क्योंकि इस लबड़ धोंधो को 1,04,000 भी लिखना नहीं आता। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, जब सुबह शाम उठाएंगे दलाली का भार, तो कहां से लिख पाएंगे 1,04,000। वैसे लल्लन भैया इस गलती में सुशांत की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये बेचारे ट्रेन के शौचालय से भी ज्यादा बिजी रहते हैं और बगुले की तरह व्हाट्सएप पर नजर रखते हैं। उधर टपाक से मैसेज आया नहीं कि इधर इन्हें अपनी पाठशाला में जी तोड़ चापलूसी दिखाना पड़ता है, और इसी हड़बड़ाहट में सब गुड़गोबर हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब देखकर एक बात तो कंफर्म है कि केवल डबल इंजन ही नहीं, बल्कि उसके भंगार डिब्बे भी चौथी फेल हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, देश में सड़क धंस रही है, एयरपोर्ट की छत गिर रही है, उद्घाटन से पहले ही पुल भर भराकर पानी में गिर रहा है, गली मोहल्ले सब तालाब में बदल चुके हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ये लोग दिन रात सरकार की चापलूसी और चरण वंदना में लगे रहते हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतने तो मोटू ने नहीं खाए होंगे समोसे जितना कि ये लोग लगाते हैं बीजेपी के दफ्तर में झाड़ू पोंछे।